तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 24 नवंबर 2021 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर है। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। एयरटेल कंपनी के बाद वोडा और आइडिया ने भी बढ़ाए अपने रिचार्ज प्लान के दाम। अब 25% तक महंगा होगा रिचार्ज कराना। भारत में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी हो सकती है बैन। संसद में ऐसा विधेयक लाए जाने की खबर के बाद घटी डिजिटल करेंसी की कीमत। 180 नई ट्रेनें चलाएगा रेलवे, लीज पर ले सकेंगी कंपनियां। स्कूल में अब लड़के लड़कियां पहनेंगे एक जैसी ड्रेस, इस सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका में एक साल बाद फिर बिगड़े हालात, रोज आ रहे हैं 92,000 से ज्यादा नए मामले। WHO ने दी चेतावनी, कुछ महीने में हो सकती हैं 7 लाख मौतें कोरोना वायरस की वजह से। मौसम वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट, देश में बढ़ेगी बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाएं। देश के कई हिस्सों में होने वाली है लोगों को बड़ी परेशानी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। एयरटेल के बाद वीआई यानी कि वोडा आइडिया ने रिचार्ज प्लान के रेट 25% तक बढ़ाए। सबसे सस्ते प्लान पर हुई 20 रुपए की बढ़ोतरी, वहीं सालाना प्लान हुआ है 500 रुपए तक महंगा। जी हां, दिग्गज एयरटेल कंपनी के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्रीपेड प्लान के टैरिफ को 20 से 25% तक बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बीते रोज एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। प्लान की नई कीमतें कल 25 नवंबर 2021 से लागू हो जाएंगी। दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज एयरटेल कंपनी ने भी अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने का ऐलान किया था। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में जियो कंपनी भी अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा सकता है। बिल्कुल एयरटेल कंपनी की तरह वोडा आइडिया का 79 रुपए वाला रिचार्ज अब 99 रुपए का हो गया है, यानी कि कम से कम 99 रुपए का रिचार्ज अब करवाना ही होगा। वहीं 149 वाला रिचार्ज 170 रुपए का हो गया है, 219 वाला रिचार्ज 269 रुपए का हो गया है, 249 वाला 299 का हो गया है, 599 रुपए वाला 719 रुपए का हो गया है और बाकी प्लानों में भी इसी तरह से बढ़ोतरी हुई है। एयरटेल और वीआई दोनों के ही बढ़े हुए दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में कौन सी कंपनी में कौन सा प्लान कितना महंगा हो गया है। टमाटर पर भी पड़ी महंगाई की मार, 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। आइए बताएं क्या है कारण। जी हाँ, वैसे तो महंगाई की मार हर क्षेत्र में पड़ रही है और इसमें खाद्य पदार्थों यानी कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी को बेहाल कर दिया है। वहीं अब लोगों की परेशानी में टमाटर सबसे आगे नजर आ रहा है। दरअसल सब्जियों में खासकर टमाटर की कीमतों में हाल ही के दिनों में काफी तेजी देखी गई है। आमतौर पर सर्दी के मौसम में 20 रुपए प्रति किलो मिलने वाला टमाटर देश के कई शहरों में 150 रुपए प्रति किलो मिल रहा है या कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल चेन्नई में टमाटर सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। यहाँ के लोगों को 1 किलो टमाटर के लिए 160 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि टमाटर के दाम इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें एक रिपोर्ट के मुताबिक कम उपज और ज्यादा मांग होने के साथ साथ परिवहन लागत में वृद्धि के कारण टमाटर के दामों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो इसका भी असर है लाल टमाटर पर। वैसे आपको बता दें टमाटर के साथ साथ कई और सब्जियां भी आसमान छू रही हैं। ऑनलाइन की दुनिया में भी झेलनी होगी एक और महंगाई की मार। आने वाले 13 दिसंबर से 50% तक महंगा हो जाएगा Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन। जी हां, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब Amazon प्राइम की मेंबरशिप भी महंगी हो गई है। जानकारी के मुताबिक Amazon प्राइम की मेंबरशिप 50% तक महंगी होने वाली है। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2021 से हो जाएगी, जिसके बाद सालाना मेंबरशिप की कीमत 1499 रुपए हो जाएगी, जो कि फिलहाल 999 रुपए है। आपको बता दें इस महंगाई का असर महीने वाले और 3 महीने वाले प्लान पर भी पड़ेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी हो सकती है बैन। ऐसी खबर आने के बाद एक ही दिन में
डिजिटल मुद्राओं की कीमत 15% तक नीचे आ गई है। जी हाँ, भारत में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है उसको प्रतिबंध करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा एक विधेयक पेश करने की खबर है। जाहिर सी बात है, इस खबर के बाद क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि संसद का सत्र आने वाले 29 नवंबर से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको भारत में बैन किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा जरूर उठाया जाएगा। वैसे आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन ही हो जाएगा, इसकी फिलहाल कोई पक्की जानकारी नहीं आई है दोस्तों, लेकिन इतना तो पक्का है कि इसको लेकर काफी सख्त कानून आने वाले हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में पीएम मोदी क्रिप्टो करेंसी को युवा पीढ़ी के लिए खतरा बता चुके हैं अगर ये गलत हाथों में पड़ जाता है तो। साथ ही में आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कानून के अलावा इस संसद के सत्र में जानकारी के मुताबिक 28 और विधेयक लाए जाएंगे। टूरिज्म को बूस्ट देगी भारत गौरव ट्रेन, 180 नई ट्रेनें चलाएगा रेलवे, लीज पर ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल जैसी मिलेंगी इसमें सुविधाएं। जी हां, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते मंगलवार को भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक इसके तहत देश में 180 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों की सबसे खास बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां इसे लीज पर ले सकती हैं और अपने हिसाब से चला सकती हैं। चाहे बात हो ट्रेन के रूट की, किराए की या सर्विस की या क्वालिटी की, सब कुछ प्राइवेट कंपनियां तय कर सकेंगी। वैसे आपको बता दें, खास करके इन ट्रेनों को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लोगों को घुमाने फिराने के लिए। जाहिर सी बात है, जब ट्रेनें प्राइवेट हाथों में जाएगी तो उसकी सर्विस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको किराया भी काफी ज्यादा देना पड़ेगा। केरल सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में लड़के लड़कियां आप पहनेंगे एक जैसी ड्रेस। जी हाँ, कई बार ये देखा जाता है कि जब लड़कियां लड़के जैसे ड्रेस पहन लेती हैं या लड़के जब लड़कियां जैसी ड्रेस पहन लेते हैं तो कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि अब केरल के एक स्कूल के लड़के और लड़कियों के लिए जेंडर के आधार पर कपड़ों से जुड़ी कोई भी चीज सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि इस स्कूल ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही एक जैसी ड्रेस लागू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के इस फैसले को देश भर में सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पहल से बच्चों में स्कूल के दौरान ही जेंडर इक्वालिटी यानी कि सभी जेंडर को बराबर समझने की सोच विकसित होगी। हालांकि आपको ये बात साफ कर दें कि ये फैसला केरल सरकार का नहीं बल्कि किसी एक स्कूल का है। कोरोना महामारी को लेकर फिर बड़ी खबर, अमेरिका में एक साल बाद फिर बिगड़े हालात, रोज मिल रहे हैं 92,000 से ज्यादा नए मरीज। जी हाँ, अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले एक सप्ताह में 18% की औसत दर से लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से अभी रोजाना ही 92,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में अब कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,87,00,000 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 7,94,000 है, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। अमेरिका के अलावा यूरोप में भी कोरोना मचा रहा है हाहाकार। WHO ने दी चेतावनी, कुछ महीनों में हो सकती हैं 7 लाख और मौतें। जी हाँ, यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेजी से बढ़ रहे मामलों ने WHO और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि अगर इस तेजी से मामले बढ़ते रहे तो यूरोप में कोरोना की वजह से 7 लाख और मौतें हो सकती हैं आने वाले कुछ महीनों में। मरने वालों का इतना बड़ा आंकड़ा सुन के ही डर लग रहा है। बीते रोज एक बार फिर से मिले 7,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 230 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 7,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,45,26,480 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 4,66,147 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 230 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,39,46,749 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,13,584 हो गई है, यानी कि टोटल एक्टिव केसेस की संख्या इतनी है।
देश में बढ़ेंगी बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाएं, मौसम वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट। जी हां, भारत के दक्षिणी राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। खास करके समुद्री तटों से सटे राज्यों और उनके पास के क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में बारिश और बाढ़ की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। जानकारी के मुताबिक इसी के बीच एक मौसम वैज्ञानिक ने समुद्र में होने वाली असामान्य हलचलों की वजह से आने वाले दिनों में देश में तूफान, चक्रवात और बाढ़, इसके अलावा सूखे की घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। देखा जाए तो यह आशंका काफी हद तक पूरी भी हो रही है, क्योंकि अभी भी देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की वजह से काफी बुरे हालात हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर देखें अगली खबर में। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आंध्र प्रदेश में मची है तबाही। झरना नदियां उफान पर है। तिरुपति मंदिर में घुस गया है पानी। सैकड़ों गाड़ियां और जानवर बह गए हैं पानी में। जी हां, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बारिश की वजह से पहाड़ी झरने और नदी नाले उफान पर है। जानकारी के मुताबिक तिरुपति प्रसिद्ध मंदिर में भी पानी घुस गया है। इसके अलावा इलाकों की सड़कें और गली मोहल्ले के पानी का बहाव ऐसा है कि गाड़ियां कागज की तरह बहने लगे। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि शहर से लगे ग्रामीण यानी कि गाँव इलाकों में सैकड़ों जानवर पानी में बह गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भयंकर तबाही हुई है और नुकसान कितना हुआ है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज 24 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तटीय आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा केरल में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में, अरुणाचल प्रदेश में और असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही नागालैंड में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहर, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर मौसम पूरे देश में सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। ट्राई की बड़ी रिपोर्ट। सितंबर में जियो को हुआ भारी नुकसान। करीब 2 करोड़ ग्राहकों ने छोड़ दिया साथ। जी हां, रिलायंस जियो ने हाल ही में जियो फोन नेक्स्ट पेश किया, जिसे लेकर ये दावा किया गया कि ये दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है। नए फोन से जियो को ग्राहकों के बढ़ने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक केवल सितंबर के महीने में जियो का साथ लगभग 19 मिलियन लोगों ने छोड़ दिया है, यानी कि नंबर पोर्ट कराया है। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, बैंकों से कर्ज लेकर ना चुकाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। किसी भी कोने में चले जाएं, वसूली जरूर होगी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों से कर्ज लेकर ना चुकाने वालों को चेतावनी दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो बैंक से कर्ज लेकर नहीं चुकाएंगे, तो वो अब संभल जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्ज न चुकाने वाले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सरकार उनसे वसूल करके रहेगी। आ गया टीम इंडिया का शेड्यूल। अगले 4 महीनों में 7 टेस्ट मैच होंगे। 4 खेले जाएंगे भारत में तो 3 अफ्रीका में। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की जीत टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत जरूरी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम सबसे पहले टेस्ट मैच की एक सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, फिर इसके बाद 3 टेस्ट मैच जाके खेलेगी दक्षिण अफ्रीका में, फिर इसके बाद श्रीलंका की टीम भारत आकर 2 टेस्ट मैच खेलेगी। इस तरह से अगले 4 महीने में 7 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है, वो भारत में बैन होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। तलाक की खबरों के बीच प्रियंका चोपड़ा ने दी प्रतिक्रिया। अभिनेत्री की मां ने कहा कि तलाक की बात केवल अफवाह है। जी हां, अभी हाल ही में बीते रोज ये देखने को मिला कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम से अपने नाम को बदलते हुए अपने पति का सरनेम अपने नाम से हटा दिया। ये देखकर बहुत सारे यूजर को लगने लगा कि ऐसा लगता है प्रियंका चोपड़ा का तलाक होने वाला है। सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ गयी तो प्रियंका चोपड़ा की मां ने इस बात को क्लियर किया है। प्रियंका चोपड़ा की मां ने कहा कि जो तलाक की बातें चल रही हैं वो केवल अफवाह है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने भी निक जोनस के वीडियो पर कमेंट करते हुए इस बात का इशारा किया है कि तलाक वगैरह नहीं होने वाला।
अब GoDaddy पर हुआ साइबर अटैक, 12 लाख यूजर का डेटा हुआ लीक, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी कई निजी जानकारियां हैं शामिल। जी हां, साइबर अटैक का नया मामला GoDaddy पर देखने को मिला है, जहां 12 लाख यूजर की निजी जानकारी लीक हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस डेटा लीक का खुलासा GoDaddy ने खुद किया है। कंपनी का कहना है कि 12 लाख एक्टिव और इनएक्टिव यूजर जिन्हें वर्ल्डप्रेस के जरिए मैनेज किया जा रहा था, उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, इसके अलावा कई और निजी जानकारियां लीक हो गई हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि GoDaddy डोमेन और होस्टिंग बेचने वाली कंपनी है। कृषि कानून की तरफ वापस हो शराबबंदी कानून भी। अब बीजेपी विधायक ने भी सीएम नीतीश कुमार से कर दी है ये मांग। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कड़ाई से कानून पालन करवाने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन विरोधी पार्टी नीतीश कुमार पर शराबबंदी फेल होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच अब नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी भाजपा के एक विधायक ने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है। यानी ये कहा है कि शराबबंदी हटाई जाए और लोगों को शराब पीने दिया जाए। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया गया, वैसे ही नीतीश सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले ले। कोर्ट ने दिए संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित फर्जी वीडियो पोस्ट करने का है आरोप। जी हां, अदालत ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो पोस्ट करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट का है। बीते रोज सोना हुआ 810 रुपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में 810 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46,896 रुपए का मिलेगा। वहीं बात करेंगे अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में 1548 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 62,720 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 24 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।